जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना दोस्तों, उनको ना तो कभी रूठना चाहिए और ना ही टूटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम होगा दोस्तों, यह आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को ग्रहों के सम्राट, ग्रहों के राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य देव, वह अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्यदेव आने वाले 16 दिसंबर की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात सूर्यदेव का गोचर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। यहां पर कुछ चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्यदेव सिर्फ अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि सबसे पहले तो वृश्चिक राशि में सूर्यदेव मंगल के साथ युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। ऊपर से यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में सूर्यदेव अपना स्वतंत्र प्रभाव न देकर के मंगल, राहु और शनि का भी परिणाम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम बेहद ही स्पेशल रहने वाला है। हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव को हमारे शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में समाज में मान सम्मान में कमी, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, पिता के साथ संबंधों में खराब होना, सरकार के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा शरीर का हमेशा रोग युक्त रहना, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या सूर्यदेव की कमजोरी उत्पन्न कर देती है। सूर्यदेव को शास्त्र में हड्डियों और नेत्र का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए जब भी सूर्यदेव कमजोर अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसके अलावा उसका शरीर हमेशा किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी से ग्रसित ही रहती है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और बेहतर स्थिति में होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर है, यह आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। तो ऐसे में सूर्यदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हुए इस समय आपको अष्टम भाव का तो परिणाम देंगे ही देंगे, साथ में दूसरे भाव का फल देंगे और पंचम भाव का परिणाम भी आपको अपने इस गोचर काल के दौरान प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए जो पहली भविष्यवाणी बनेगी वह आपके अष्टम भाव से संबंधित होगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, अष्टम स्थान जो होता है वह निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्षों का होता है, चुनौतियों का होता है, परेशानियों का होता है, कहीं ना कहीं आपकी आयु का भी होता है। लेकिन सूर्यदेव को यहाँ पर तटस्थ माना जाता है। अष्टम का दोष सूर्यदेव को नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर मंगल के साथ पहले तो युति बनाएंगे, ऊपर से राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्रजन्य पीड़ा हो सकती है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इस समय गुप्त कोई समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आपका खान पान गलत होगा तो दांत मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम भी आपको इस गोचर काल के दौरान फेस करनी पड़ सकती है। यह आपके लिए थोड़ा सा सावधानी वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपकी सेहत को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे कारण सिर्फ सूर्य नहीं होंगे, बल्कि मंगल का प्रभाव रहेगा, राहु और शनि का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से इस समय हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, ब्लड से संबंधित समस्या, पाचन, किडनी,
दांत मसूड़ों इनसे संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को और समझना आवश्यक है, जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों और बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी चुनौती आपके जीवन में आएगी उस चुनौती का आप डट करके सामना करेंगे। इसके अलावा लाभ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य के बल को लेकर के यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे में आपके लाभ के रास्तों में जो भी रुकावट अभी तक उत्पन्न हो रही थी उन सभी प्रकार की रुकावटों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लाभ के मार्ग आपके लिए सुलभ हो जाएंगे, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में कुछ विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो लोग रिसर्च की फील्ड में कार्य करते हैं, कुछ लोग टेक्नीशियन हैं, एस्ट्रोलॉजी का कार्य करते हैं या फिर कोई साइंटिस्ट हैं, कुछ खोज करते हैं, कुछ नई जानकारी हमेशा रहस्यमयी चीज़ों की खोज करते रहते हैं, उनको जानने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कार्य करने वाले जातकों को सूर्य के इस गोचर काल के दौरान कई मामलों में सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अष्टम भाव में मंगल और सूर्य युति बना करके गोचर करेंगे, राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में इस समय आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही शनिदेव जो होते हैं वह आपके नसों के कारक होते हैं, इसलिए इस समय नसों में जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है, इसका भी ख्याल रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो दूसरी वाणी रहने वाली है वह आपके दूसरे भाव से संबंधित होगी, क्योंकि सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए दूसरा स्थान किस चीज़ का होता है, आपके संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, आपके ससुराल पक्ष का होता है और कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिक शिक्षा को तो भी यही बताता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का दूसरे स्थान पर दृष्टि डालना पहले तो आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देगा। इस समय आपकी वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी, जिससे आप बात करोगे सामने वाला आपकी वाणी के प्रभाव में आकर के आपके सामने झुक जाएगा। साथ ही दोस्तों इस समय कुटुंब परिवार के मध्य कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव आपको दूसरे स्थान पर देखने को मिलेगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचिए। साथ ही संचित धन को लेकर के जो समस्या अभी तक आपको देखने को मिल रही थी, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई प्रॉब्लम थी, तो वह प्रॉब्लम इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही दूर होने वाली है। आप अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई निवेश कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दूसरे भाव से संबंधित सकारात्मक धन की प्राप्ति आपको होगा। अचानक ही आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह समाज में कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है या फिर कहीं और ससुराल पक्ष से भी आपको मिल सकता है। न किसी पक्ष से कोई छोटी बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सूर्यदेव जब आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके कुटुंब परिवार में कुछ प्रॉब्लम तो छोटी मोटी क्रिएट कर सकते हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी रहेगी वह आपके पंचम भाव से संबंधित रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव आपके गोचर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव किस चीज़ का होता है, तो आपकी संतान का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, पूर्व के कर्मों का होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का पंचम भाव के अधिपति बन करके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करना कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो इस समय उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किसी के साथ आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ न कुछ समस्या, वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर दूसरे भाव को दृष्टिगोचर तो करेंगे ही करेंगे, पंचम भाव के अधिपति बनकर के गोचर करेंगे तो अपने रिलेशनशिप को आप अपनी वाणी से काफ़ी हद तक खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूर्व के कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त होगा,
जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको उस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि सूर्य का यह गोचर काल आपके लिए एकदम ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सूर्य देव के इस गोचर काल के दौरान आपको कई मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव के मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार रोजाना जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप रोजाना कीजिए। आपके लिए यह गोचर काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।